नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल चंद ई गुरु आपके लिए पुनः एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का वीडियो है गुरु भक्त आरुणि। शिक्षक दिवस के अवसर पे मैं आप लोगों को गुरु भक्त आरुणि के बारे में बता रहा हूँ। आपने गुरु भक्त एकलव्य के बारे में सुना होगा, इन्होंने गुरु के लिए अपना अंगूठा दान कर दिया। वैसे ही एक और गुरु भक्त हैं आरुणि, जिनका नाम गुरु भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, अमर है। उनके बारे में आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। महर्षि अयोध्या के 3 प्रसिद्ध शिष्य हैं, आरुणि, उपमन्यु और वेद, जिसमें से शिष्य आरुणि का नाम अमर है क्योंकि उन्होंने गुरु भक्ति के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उनको वेद, शास्त्र, पुराण आदि बिना पढ़े ही आ गए थे। क्यों, कैसे आए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। यह एक सच्ची घटना है जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में भी वर्णन प्राप्त होता है। ये भी कहा जाता है कि गुरुदेव की सेवा के बिना पुस्तकों से पढ़कर जो विद्या आती है वह अहंकार को बढ़ा देती है, उस विद्या का ठीक उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए गुरुदेव की सेवा और कृपा से जो विद्या प्राप्त होती है वही सफल होती है। महर्षि अयोध्या के आश्रम में बहुत से शिष्य थे और सभी शिष्यों से गुरुदेव बड़े प्रेम से उनकी शिक्षा देते थे। उनमें से एक प्रिय शिष्य था आरुणि। बारिश का मौसम था। आज के समय की तरह खेती उस समय नहीं होती थी। खेती उस समय वर्षा पर आधारित थी और खेतों में जब वर्षा समाप्त हो जाती थी तो खेतों में पानी की जो आवश्यकता होती थी उससे फसलें सूख भी जाया करती थी यदि समय पे पानी नहीं मिलता था तो एक समय की बात है जबकि वर्षा हो रही थी और उसके बाद से वर्षा ऋतु जाने वाला था। तो उस समय गुरुदेव ने सोचा कि अभी यदि खेत से पानी बह गया तो पुनः उनको खेत में पानी की आवश्यकता होगी और फसल सूख भी सकती है। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आरुणि को बुलाकर कहा कि शिष्य जाओ देखो खेत में कि पानी कहीं से बह तो नहीं रहा है। आरुणि को बहुत प्रसन्नता हुई। गुरुदेव ने उन्हें अपना एक काम तो सौंपा। उन्होंने गुरुदेव के आदेश को शिरोधार्य किया और खेत की ओर चल दिए। वहाँ पे जाकर उन्होंने देखा कि खेत की मेड़ एक जगह से जो है टूटी हुई है और वहाँ से पानी तेजी से बह रहा है। उन्होंने जो खेत की मेड़ थी उसको बांधना चाहा, मिट्टी रख करके बांधना चाहा, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि वह रुक नहीं रहा था और पानी तेजी से बहता जा रहा था। अब आरुणि के पास एक समस्या थी कि वह कैसे इस पानी को रोके। फिर उन्होंने सोचा विचारा, उनके मन में केवल गुरु के आदेश ही आ रहे थे कि गुरु के आदेश का पालन करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर उन्होंने क्या किया कि मेड़ के पास ही वो लेट गए और खुद को ही मेड़ बना दिया और पानी को बहने से रोक लिया। उस समय बारिश होती रही और ठंड के कारण उनका शरीर अकड़ता रहा। रात्रि भर पूरी रात वो जो है मेड़ के पास ही पानी को रोकने के लिए लेट गए। पूरी रात वो पड़े रहे, ठंड से उनका शरीर अकड़ने लगा। फिर भी उनके सामने एक ही शब्द था, गुरु की भक्ति करना है, गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना है। इसलिए वो पूरी रात लेटे रहे। शरीर उनका अकड़ गया, मूर्छा आने लगी, फिर भी वो वहाँ से नहीं उठे। यह थी उनकी गुरु भक्ति। सुबह हुई, जब गुरु ने सभी शिष्यों को देखा और आरुणि को नहीं पाया तो उन्होंने पूछा कि आरुणि कहाँ है। तो उन्होंने शिष्यों ने बताया कि गुरुदेव आपने ही तो उन्हें खेत पर भेजा है। तो गुरुदेव परेशान हो गए और वो अपने शिष्यों के साथ उन्हें खोजते हुए खेत की तरफ आए और आरुणि को उन्होंने आवाज़ देते हुए आए। आरुणि के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि गुरु के आवाज़ को सुने और उनको उसका उत्तर दे सके कि वह इस हालत में यहाँ पर पड़े हुए हैं। गुरुदेव खेत के पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि उनका शिष्य आरुणि मूर्छित हालत में है। उन्होंने तुरंत ही उसके हाथ पैर को मला और उनको होश में लाया और उसको अपने गले से लगा लिया। आशीर्वाद दिया, पुत्र आरुणि तुम्हें सब विद्याएं अपने आप ही आ जाएं। गुरुदेव के आशीर्वाद से आरुणि विद्वान हो गए और अपने गुरु के समान ही दूसरा आश्रम बनाने में सफल हुए। गुरुदेव ने यह भी कहा कि तुम मेड़ के बांध को उत्तोलन करके उठ खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। तो आरुणि का नाम एक नाम उद्दालक भी है और इस तरह से उनकी गुरु भक्ति आज भी अमर है और अमर हो गई। सभी शिष्य उसके गुरु भक्ति का उदाहरण देते हैं।
प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि शिष्यों को अपने गुरु के चरणों में अनुराग होना चाहिए, उन पर विश्वास होना चाहिए। यदि आप गुरु के चरणों पर अनुराग रखते हैं, भक्ति रखते हैं, तो आपकी बहुत सी विद्याएं स्वतः ही आ जाएंगी। इसका उदाहरण एकलव्य है, अरुणी है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग गुरु के चरणों में अनुराग रखें और इसी तरह से गुरु भक्ति करें और बहुत सी विद्याओं को प्राप्त करें। इस तरह की प्रेरणादायक कहानी और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।